सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट के जो आंकड़े हैं वो सामने आ चुके हैं एंड बताते हुए बड़ी ही खुशी हो रही है कि सरकार के द्वारा डिसइन्वेस्टमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन के जो टारगेट्स थे वित्तीय वर्ष 2023-24 के रिवाइज टारगेट्स थे 30,000 करोड़ के एंड गवर्नमेंट के द्वारा इन टारगेट्स को केवल अचीव ही नहीं किया गया है बल्कि काफ़ी अच्छे तरीके से उनको एक्सीड भी कर दिया गया है। टोटल कमाई जो कि गवर्नमेंट के द्वारा डिसइन्वेस्टमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन के माध्यम से करी गई है दैट इज ऑलमोस्ट 32,500 करोड़। आप लोग यहां पे देख पाएंगे एसेट सेल बीट्स FY24 रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ ₹30,000 करोड़ और इसमें से भी जो केवल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के डिसइन्वेस्टमेंट से हमें देखने को मिला है, केवल PSU के डिसइन्वेस्टमेंट से हमें देखने को मिला है वो 16,500 करोड़ के आसपास का केवल वहीं से हमें देखने को मिल चुका है। ना वैसे तो इस एक चीज के बहुत सारे फायदे हमें होने वाले हैं, लेकिन मोटे तौर पे बात करें तो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है गवर्नमेंट को अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स के लिए। एक्सपर्ट्स का यहां पर कहना है क्योंकि यहां पर कैपिटल रिसीट्स बहुत बढ़ चुकी हैं, क्योंकि यहां पर PSUs के द्वारा दिए गए डिविडेंड्स बहुत बढ़ चुके हैं, तो कहा जा रहा है कि ना केवल गवर्नमेंट अपने फिस्कल ईयर 24 के फिस्कल डेफिसिट टारगेट को अचीव करेगी बल्कि हो सकता है कि हम लोग और भी बेहतर कर जाएं और 5.8% से भी हम लोग शायद नीचे का ही हमें आंकड़ा देखने को मिले, जो कि अगले ही महीने ये वाले आंकड़े को भी रिलीज किया जाएगा। बात करेंगे दोस्तों इस पूरे डिसइन्वेस्टमेंट की चीज़ के बारे में कि क्या एग्जैक्टली डिसइन्वेस्टमेंट में हमें कहां से कैसे कैसे कमाई देखने को मिली है और कहां से गवर्नमेंट को कमाई देखने को मिली है, जिसके बेसिस पे कहा जा रहा है कि फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स को भी हम लोग काफ़ी कंफर्टेबली अचीव कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा 28 अप्रैल को अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है UPSC सिविल सेवा परीक्षा का सबसे बड़ा इवेंट मंजिल 2024। ये इवेंट लाइव होने वाला है UPSC अनस्टॉपेबल्स जो हमारा YouTube चैनल है वहां पर जाकर के आपको इस इवेंट में डेफिनेटली एनरोल करना है। ऑल राइट, सबसे पहले हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट को सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट या फिर विनिवेश ये बेसिकली सरकार के द्वारा किया जाने वाला या तो बिक्री होती है या परिसमापन होता है ऐसे एसेट्स की जो कि गवर्नमेंट खुद ओन करती है। आमतौर पे ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जिनको हम लोग सरकारी कंपनियां बोल देते हैं, PSU कंपनीज बोल देते हैं, या फिर किसी और तरह के फिक्स्ड एसेट्स भी ये हो सकते हैं और इन्हीं को बेचकर सरकार बेसिकली इनसे पैसा कमाती है। इसके पीछे टारगेट क्या होता है? टारगेट बड़ा सिंपल होता है। सरकार इन चीज़ों को बेचकर अपना फिस्कल बर्डन कम करना चाहती है, पैसे को रेज करती है सो दैट अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी है तो उससे सरकार जो है उसको बेच सके एंड अपना जो कमाई है उसको भी यहाँ पर कर सके। ये पूरी की पूरी इंडियन गवर्नमेंट में डिसइन्वेस्टमेंट करने का जो दारोमदार है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर आता है। उसके तहत विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट जिसको कि दीपम कहा जाता है, वो इस पूरी चीज का दारोमदार यहाँ पे हैंडल करता है। अच्छा, अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें कि ये बजट में कहाँ देखने को मिलता है, नाउ बजट में ये रिसीट्स के सेक्शन में देखने को मिलता है और उसमें भी एक होती हैं रेवेन्यू रिसीट्स, एक होती हैं कैपिटल रिसीट्स। तो डिसइन्वेस्टमेंट का जो आपका सेक्शन है वो हमें कैपिटल रिसीट्स की कैटेगरी में देखने को मिल जाता है। नाउ अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो सरकार ने जब रिसेंटली अंतरिम बजट को अनाउंस किया गया था 2024-25 के लिए, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने अपने डिसइन्वेस्टमेंट के एक नए टारगेट को पेश किया था जिसको कि रिवाइज्ड एस्टिमेट या फिर जिसको कि RE भी कहा जाता है। उस समय गवर्नमेंट ने कहा था कि 2023-24 वित्तीय वर्ष का हमारा टारगेट 30,000 करोड़ का है, लेकिन अब जब आंकड़े सामने आए हैं तो पता लगा है कि केवल PSUs की डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट ने 16,500 करोड़ को कमाई कर ली है और दूसरा एसेट मोनेटाइजेशन से गवर्नमेंट के द्वारा ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ की कमाई यहां पर कर ली गई है। एसेट मोनेटाइजेशन में बताया गया है कि कुछ रोड एसेट्स थे जो कि मोनेटाइज किए गए हैं ऑन अ टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर बेसिस, जहां से कि हमें ये अप्रॉक्सीमेटली 16,000 करोड़ की कमाई देखने को मिली है। इन दोनों आंकड़ों को अगर आप जोड़ लेते हैं तो सिंपल सी मैथ है। यहाँ पे देखिए 32,507 करोड़ की कमाई सरकार के द्वारा करी गई है जो कि अपने टारगेट को अचीव भी करती है और अपने टारगेट को कंफर्टेबली सरकार के द्वारा एक्सीड भी किया गया है। ऑल्सो मेंशन करना चाहूँगा इसी साल के इंटरिम बजट ने गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन को एक सिंगल कैटेगरी के अंदर इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। अब इसको हम लोग मिसलेनियस कैपिटल रिसीट्स की कैटेगरी में देखने हमें मिलता है।
पहले अकेला डिसइन्वेस्टमेंट सेपरेटली होता था, एसेट मोनेटाइजेशन सेपरेटली होता था, लेकिन अब इन दोनों को क्लब कर दिया है, मिसलेनियस कैपिटल रिसीट्स की कैटेगरी में डाल दिया। इसी के साथ हमें एक और पॉजिटिव न्यूज देखने को मिली है। इन सरकारी कंपनियों से सरकार को डिविडेंड की कलेक्शन भी देखने को मिलती है। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो रेवेन्यू रिसीट्स के नॉन टैक्स रेवेन्यू वाले कंपोनेंट में बहुत सारे प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स को भी इंक्लूड किया जाता है, और इस साल जो ये प्रॉफिट और डिविडेंड वाला कंपोनेंट है ये भी एक नया रिकॉर्ड टच कर चुका है, बिकॉज यहाँ पर जो डिविडेंड कलेक्शन करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा ये अप्रॉक्सीमेटली 63,749 करोड़ की करी गई है इन 2023-24, और ये भी जो रिवाइज्ड एस्टीमेट था वो केवल 50,000 करोड़ का था। उस रिवाइज्ड एस्टीमेट से ऑलमोस्ट 27.5% हाइयर है, एंड ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन जाता है बिकॉज इसके पहले 2022-23 में गवर्नमेंट ने सरकारी कंपनियों से 59,000 करोड़ का डिविडेंड कमाया था, लेकिन 23-24 में हमने 63,000 करोड़ का डिविडेंड यहाँ पर कमा लिया है। और ये दोस्तों आई थिंक होना काफ़ी स्वाभाविक था। अगर आप लोग पिछले एक साल से फॉलो कर रहे होंगे तो जो हमारी पीएसयू कंपनीज़ हैं, जो स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयू कंपनीज़ हैं, इनकी परफॉर्मेंस मोर देन शानदार रही है। आपने अगर जो बीएससी का, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पीएसयू इंडेक्स है, अगर आप केवल इसके एक साल के गेन्स को देखेंगे, एक साल में 92% का गेन देखने को मिला है। 37 पीएसयू स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि 100% से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, मतलब कि 2 गुना हो गए हैं। कुछ स्टॉक्स अगर मैं उनका यहाँ पे नाम लेना चाहूँ, देयर आर सम स्टॉक्स जो कि 4 गुना भी हो चुके हैं। रेलवेज का एक स्टॉक है IRFC जो कि ऑलमोस्ट 4 गुना हो चुका है केवल एक वर्ष में। उसके बाद एक और स्टॉक है हुडको के नाम से जो कि ऑलमोस्ट 3.5 गुना हो चुका है एक ही साल में। उसके बाद ना जाने कितने सारे स्टॉक्स हैं जो कि या तो 2 गुना हो चुके हैं या तो 3 गुना हो चुके हैं, जिनकी सूची आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड हुआ, रेलवेज का इरकॉन इंटरनेशनल हुआ, REC, NBCC, रेल विकास निगम, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, एंड ना जाने और कितने स्टॉक्स हैं जो कि 100% से ज़्यादा की रिटर्न एक साल में दे चुके हैं। बिकॉज यहाँ पे फिनोमिनल रिटर्न्स देखने को मिली थी, इसी वजह से सरकार के द्वारा जो यहाँ पे डिविडेंड कलेक्शन देखने को मिली है ये भी आउटस्टैंडिंगली हाई देखने को मिली है। बल्कि ये एक ऐसा साल रहा जबकि PSU बैंक्स में भी हमने देखा कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर बैंकों को भी मात दी है, एंड मेजॉरिटी PSU बैंक्स में हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स देखने को मिली हैं। मेजॉरिटी PSU बैंक्स में हमें फिनोमिनल ग्रोथ देखने को मिली है। नाउ अगेन ये सारा का सारा पैसा जो कि सरकार यहाँ पे कमा रही है, या तो कैपिटल रिसीट्स के तौर पे या तो नॉन टैक्स रिसीट्स के तौर पे, इसके अगेन बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर होगा हमारे फिस्कल डेफिसिट को। फिस्कल ईयर 2023-24 का जो हमारा फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था वो 5.8% का है। वैसे तो इसके ऑफिशियल आंकड़े अगले महीने आने वाले हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का यहाँ पे कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने 2023-24 वित्तीय वर्ष में कमाई करी है, हाईली पॉसिबल है कि हमारे फिस्कल डेफिसिट के जो टारगेट्स हैं ये हमने अचीव भी कर लिए होंगे और हमने इनको बीट भी किया होगा। कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं शायद हम लोग 5.5 या 5.6% ऑफ GDP के फिस्कल टारगेट्स भी हमें इस साल देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में जानकारी है, और इसीलिए जो हमारा इंटरिम बजट आया था उसमें हमने जो अगले साल का फिस्कल डेफिसिट टारगेट है उसको केवल 5.1% ही रखा है। देखते हैं क्या होगा, अगले महीने ही इसका ऑफिशियल डेटा भी सामने आ जाएगा, उसको भी आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आपकी दोस्तों इसको लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, अनअकैडमी के लर्नर्स ने 2023 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है। 315 से भी अधिक लर्नर्स थे जो कि अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए थे, और अगर आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू करना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोलबाग में, मुखर्जी नगर में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपको 1:1 मेंटरशिप, रेगुलर इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स, उसके बाद करंट अफेयर्स मैगजीन और उनकी कवरेज, ये सब कुछ अवेलेबल करवाया जाता है। अगर आपको किसी प्रकार की डाउट है, आपको कोई काउंसलिंग की आवश्यकता है, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक बिटली लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आपको क्लिक करना है, अपनी जानकारी भरिए और हमारी काउंसलिंग टीम आपको प्रायोरिटी बेसिस पे रीच आउट करेगी। अगर आप हमारे सेंटर्स में एनरोल करना चाहते हैं और स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं तो 5 मई को अनअकैडमी आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आई है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं, और अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो इसमें आपको स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम अनअकैडमी की तरफ से जीतने का मौका मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।